अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान। रिजीम चेंज के बाद क्या इमरान खान दोबारा इलेक्शन जल्द कराने में कामयाब हो जाएंगे? क्या इमरान खान को कहीं से इंडिकेटर या ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि आने वाले दिनों में इंतखाबात मुमकिन है? इस हवाले से शेख रशीद अहमद ने बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट को हम आपके सामने रखेंगे। बहुत बड़ी खबर है, इंतहाई अहम खबर है और इस खबर से जुड़े बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। शेख रशीद को यह खबर कहां से मिली, कब तक इलेक्शन के हवाले से इतनी बड़ी कंफर्मेशन कहां से आ गई, किसने इनको प्रोवाइड की, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चंद छोटी ऐसी खबरें हैं जो आपको बताना जरूरी है और इस तमाम सिचुएशन को आपको पहले समझना चाहिए। इस वीडियो को जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब हो क्या रहा है इस मुल्क में। देखिए, इस वक्त जो रिजीम चेंज हो चुकी है, आपको भी समझ आ चुका होगा कि इस वक्त ना तो जो हुकूमत होती है, इतनी मजबूत किस्म की हुकूमत किसी भी मुल्क की होती है कि अवाम का एतमाद दिन पर होता है। यह एक ऐसी हुकूमत है कि ना ताकत का आपको अंदाजा होता है, ना वजीरों में वो चर्च नजर आती है कि ये वजीर है किसी मुल्क के, ना वजीर आजम को आपको वजीर आजम नजर आता है कि इनकी भी कोई बात मानता होगा, ना एक मजाक बनाया गया है। और मजाक इस किस्म का बनाया गया है क्योंकि मैंडेट इनके पास नहीं था। 80 सीटों पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान के दफातर पर इनको मुसल्लत कर दिया गया। मुसल्लत करने का बुनियादी तौर पर मकसद चाहे जिसका जो भी हो वो पूरा तो हो चुका है, मगर अवाम इस वक्त अब भुगत रही है, अवाम बड़े देर से इसको भुगत रही है। तो ये एक अजीब सी, मेरे लिए कम से कम एक ऐसी कैफियत है कि जिसको मेरे लिए बयान करना कम से कम बड़ा मुश्किल होगा कि इस सिचुएशन को मैं कैसे बयान करूं। ये किस किस्म की हुकूमत है, ये कौन चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं। 13 पार्टियां हैं, 13 पार्टियों के सब के उन्होंने वजीर लिए हुए हैं और फिर मुख्तलिफ नजरियात के लोग एक नजरिए पर यानी चार्टर ऑफ मुकमोका पर ये इकट्ठे हो चुके हैं। ये क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, इनका मिशन क्या है, विजन क्या है, आने वाले इंतखाबात में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, क्या इनका अक्ल काम कर रहा है, क्या इनका अक्ल ठिकाने में है, ये कर क्या रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं कि क्या ये लोग अब पाकिस्तानी अवाम को दे रहे हैं। एक तरफ से चीजें इनसे संभलती नहीं जा रही, IMF के सामने मजीद ये लेट चुके हैं, लोड शेडिंग इस वक्त पीक पर है, इसके साथ साथ चीजें उसी तरह महंगी होती जा रही है, ना कोई इनके कंट्रोल में कोई चीज आ रही है, ना ये समझ रहे कि हम करने क्या आए हैं। वजीर एक रोज नाराज होता है दूसरे पार्टी का तो उसको मनाने के लिए चला जाता है, तीसरा कभी उम्रे के लिए उम्रे पर नाराज हो जाता है, कभी लाओ लश्कर साथ लेके जाते हैं। ये पाकिस्तान को बनेना रिपब्लिक ही बनाया गया है। और फिर बदकिस्मती की बात यह है, मैं शेख रशीद के स्टेटमेंट पर आ रहा हूं कि शेख रशीद ने क्या स्टेटमेंट दिए। उससे पहले दो अहम खबरें मैं आपको देना चाह रहा हूं। एक तो हमारे जो टीवी एंकर है, बड़े नामवर नाम है कामरान शाहिद, मैं पर्सनली उनको बड़ा लाइक भी करता हूं और उसकी बुनियादी दो वजह है। पहली वजह तो ये कि वो ब्लंटली बोलते हैं, इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के बारे किसी खिलाफ बोलते हैं तो बड़ा खुलकर बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बयान इस वक्त उनका मेरे सामने है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। सीनियर साफी और एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने पाकिस्तानी अदालती निजाम पर सवाल उठाते हुए मुल्क को बनेना रिपब्लिक करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 15 मई तक मुलतवी होने पर कामरान शाहिद पट पड़े। यानी आज इनके खिलाफ मेरे मुल्क का वजीर आजम है, माफ कीजिएगा मैं बार बार कई फर्जी जज्बात में आकर कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल में ना करूं, मगर ये मेरे मुल्क का वजीर आजम है जिस पर 16 अरब रुपए के नए मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं। इनके बेटे पर, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं और मेरे मुल्क की ये हुक्मरानी करी। कहां पर हम आ चुके हैं? ये कोई अदालती निजाम यहां पर है, कोई लोग यहां पर है, कोई देखने वाले हैं कि आखिर इस चल क्या रहा है इस मुल्क में, इस मुल्क के साथ कोई मुखलिस है? और ये कौन करवा रहे हैं, कौन इस मामलात को इस नहज तक लाने में वो कामयाब हो चुके हैं? क्या इसी दिन के लिए पाकिस्तान रह गया था? ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि अब वो इस्तिस्ना भी ले लेगा, काबीना में मसरूफ होगा और ये ऐशो अयाशी उनकी चलती रहेगी। कामरान शाहिद ने आगे कहा, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कामरान शाहिद ने कहा कि आज इंसाफ की मौत हो गई है, आज इंसाफ की मौत हो गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया है क्योंकि वो काबीना इजलास में मसरूफ है। उन्होंने कहा है कि इंसाफ वजीर आजम के ऑफिस की जिम्मेदारियों के मातहत है। वजीर आजम के मातहत FIA ने भी लंबी तारीख पर कोई एतराज नहीं किया।
यानी जब लंबी तारीख दी गई तो FIA को वहां पर एतराज करना चाहिए था, उनने एतराज भी नहीं किया। क्या ये कोई बनाना रिपब्लिक है? बनाना रिपब्लिक ये होते हैं कि जिसमें कोई कानून नहीं होता, जिसमें कोई कवानीन एग्जिस्ट नहीं करते, कोई फॉलो नहीं करता, एक अनार्की होती है और अनार्की की सिचुएशन इस वक्त चल रही है। मैं बैकग्राउंड में जरा एक्सप्लेन कर दूं। वाज़ेह है कि आज लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज एजाज एवान ने शहबाज शरीफ और इनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम शहबाज शरीफ अल्लाह अकबर काबीना इजलास में मसरूफ है, लिहाजा इनकी अदालत पेशी पर माफी दी जाए और केस की समाअत एक लंबी तारीख देकर मुलतवी कर दी जाए। समाअत के दौरान विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के वकील ने भी लंबी तारीख देने की मुखालफत नहीं की, बल्कि मौक़िफ़ अपनाया कि केस की तफ्तीशी अफसर को सिंध ट्रांसफर कर दिया गया है। नई तफ्तीशी अफसर की तैनाती हो चुकी है, मगर इन्हें केस का जायजा लेना है, अदालत मोहलत दे इसे। दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 14 मई तक तोसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। ये मेरे मुल्क का हाल है, ये मेरे देश का हाल है कि जिसके वजीर आजम मुल्जिम हैं, उन पर केसेस चल रहे हो, उनके नीचे इदारे उस केस को सही तरीके से लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि बादशाह सलामत के डर से। बादशाह सलामत ऊपर होगा और हम इंसाफ की तवक्को करें कि इंसाफ, ये अदालत इंसाफ देगी। इन अदालतों में इतना अगर दम होता तो रात के 12 बजे किसी के कहने पर ना खुला करती। खैर, उस पर फिर लंबी डिबेट है, वो हम करेंगे आगे। अच्छा, दूसरा जो अहम सवाल था और वो दूसरी जो अहम खबर थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। वो खबर ये है कि आपको याद हो कल इमरान खान ने उनसे मुलाकात की, जनाब साबिक चीफ जस्टिस बाबर अहमद से। उसमें क्या डिस्कस हुआ पता है? उसमें बुनियादी तौर पर जो डिस्कशन हुई है वो उस फैसले के हवाले से हुई है जो अभी रिसेंटली ये फैसला मुदाखलत और साजिश के हवाले से, रूलिंग के हवाले से आई है। तो इस पर यह फैसला दिया गया और इस पर एक नैरेटिव बनाने की उन्होंने कोशिश की। इस नैरेटिव के हवाले से उन्होंने कहा कि आपकी क्या राय है वो पब्लिक कर दी जाए और पब्लिक से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो इस तरीके से जाए। अच्छा, एक और अहम चीज जो इस वक्त चल रही है वो सूद के हवाले से बड़ी मानी खेज एक आप समझिए कि फेडरल शरिया कोर्ट ने सूद निजाम से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए कहा है कि 31 दिसंबर 2027 तक माशी निजाम सूद से पाक करे, सूद से मुतल्लिक कवानीन 1 जून 2022 से खत्म किए जाए। अदालत ने जुमेरात 28 अप्रैल को सूद के खिलाफ दरखास्तों पर 19 साल बाद फैसला सुना दिया। विफाकी शरिया अदालत के जज जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर ने सूद से मुतल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस्लामी बैंकिंग का डेटा अदालत में पेश किया गया। सूद से पाक बैंककारी दुनिया में मुमकिन है, यानी दुनिया में सूद से पाक बैंककारी मुमकिन है। ये बहुत बड़ा फैसला है, ये छोटा फैसला नहीं है। अदालत ने इस हवाले से कहा है कि 5 साल में आपने सूद से ये पाक निजाम राइज करना है, पाकिस्तान के मुआशरे से सूद आपने निकालना है, पाकिस्तान की इस मुआशरे से रिबा जो है वो पाक करना है और ये मुमकिन है। हमने तमाम डेटा देखा है और दुनिया में अगर हम तरक्की करेंगे तो इस बुनियाद पर करेंगे। अब क्या होता है कि इस फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा नहीं किया जाएगा, लेकिन 3 बड़ी अहम चीजें थी। अब आखिर में आते हैं शेख रशीद हवाले। शेख रशीद ने कल एक स्टेटमेंट दिया काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में और उस स्टेटमेंट में बड़ी अहम चीज उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मेरे पास खबर है अगले बड़ी ईद से पहले या बड़ी ईद के फौरन बाद आम इंतखाबात होंगे। ये बड़ी खबर शेख रशीद देखे। शेख रशीद के हवाले से मैं कहूं वो बड़े इन्फॉर्म्ड आदमी है और इन्फॉर्म्ड आदमी इसलिए है कि वो जो बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं लॉजिक होती है, कहीं रीजन होती है, कहीं से वो बात आई होती है। मुक्तदर जो हल्के पावरफुल इंस्टीट्यूशन से उन्हें यह भी कहा कि पावरफुल इंस्टीट्यूशन के एक मैसेज भी दे कि इमरान खान को बाहर ना निकालने दो, अगर निकल आया तो फिर आप रोकोगे नहीं। नवाज शरीफ आपसे नहीं संभला गया, ये तो बहुत बड़ी बला है, ये तो संभलने वाला नहीं है। तो ये बड़े खुलकर बात की। दूसरी बड़ी अहम बात ये की कि उनको चाहिए कि आप इंतखाबात पर जोर दें और उनके इत्तलात के मुताबिक कि आने वाले जो बड़ी ईद है इसके फौरन बाद या इससे पहले आम इंतखाबात के ऐलानात हो सकते हैं। और ये खबर उन्होंने कहा कि मेरे पास कंफर्म है और मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से ये खबर आपको पहुंचा रहा हूं। एनीवे, इस खबर में
किस हद तक सच्चाई है, वो कितनी इसमें सच्चे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए मुझे अनुमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने कहमान।